नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज ये लगातार 5वां दिन है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस ने सनातन धर्म का अपमान किया है। आज लगातार 5वें दिन फिर से 110 करोड़ सनातनियों की भावनाएं आहत की गई हैं। शुरुआत उदयनिधि ने की। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, मलेरिया, डेंगू और कोरोना से कर दी। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने सनातन धर्म को बीमारी बता दिया। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि विरोध होने के बाद भी ये लोग अपने अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। लेकिन हद तो आज हो गई जब डीएमके के वरिष्ठ नेता, सांसद और कभी मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना आज एचआईवी से कर दी। जी हां, सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी। ए राजा ने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग भी बता दिया, यानी कोढ़ बता दिया। उदयनिधि के बयान का बचाव करते हुए ए राजा ने सारी हदें लांघते हुए बेशर्मी के साथ कहा कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन धर्म की तुलना मलेरिया से नहीं बल्कि सामाजिक कलंक वाली बीमारी एचआईवी और कुष्ठ रोग से की जानी चाहिए। डीएमके के नेता लगातार सनातन धर्म के प्रति अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 5 दिन से हो रहे सनातन के इस अपमान पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी सनातन धर्म के बारे में दी जा रही ऐसी भद्दी भद्दी परिभाषाओं से सहमत हैं? क्या कांग्रेस सहमत है? क्या इंडी अलायंस के बाकी दल भी सहमत हैं? लेकिन इन लोगों को याद रखना होगा कि सत्य, शाश्वत, आदि अनंत सनातन धर्म की परिभाषा कोई उदयनिधि, कोई प्रियंक खड़गे, कोई स्टालिन और कोई ए राजा तय नहीं करेगा। सनातन धर्म की परिभाषा याज्ञवल्क्य, शाकल्य, गार्गी, मार्कंडेय, सारणाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंदाचार्य के दर्शन और ज्ञान से तय होगी। लेकिन यह भी सत्य है कि बार बार सनातन धर्म का अपमान करने वालों को प्रति उत्तर देना भी अब जरूरी हो गया है। और इसलिए आज 5 की पंचायत में हम ये चर्चा करेंगे कि सनातन का जो हो रहा है अपमान, राहुल गांधी कब खोलेंगे अपनी जुबान। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि 110 करोड़ सनातनियों का अपमान कब तक होगा। और मुद्दा यह भी उठेगा कि क्या 2024 में भारी पड़ेगा सनातन का यह अपमान। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उसके पहले देखते हैं कि राजा के बयान पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி சமூக हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भाजपा की ओर से हम गांव-गांव जाके आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे। आज हमें इस बार कुछ विनम्रता से आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। कोई तरीका है बोलने का कि सनातन एड्स है, एचआईवी है। किस समय में हुआ, किस समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई गोली था? क्या उस समय लाल प्रसाद जी? क्या उसमें डॉक्टर राजेंद्र भैया केंद्र में बंद अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए का प्रयास कर रहा है निर्माण संग्राही। हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस तरीके की गंदी अशिष्ट टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाहूँगी, आप एक तरह से अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं। और अगर आप ये बात किसी और देश में करते तो आज राजद्रोह में अंदर होते। उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है। देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है,
लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी का अपने अपनी आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। 5 दिन हो गया स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर राहुल, नीतीश और लालू की जुबान बंद है। क्या राहुल, लालू और नीतीश अपनी जुबान कब खोलेंगे? बिना सनातन को खत्म किए नहीं खोलेंगे। अगर नहीं माफी मांगे तो देश का सनातन, बिहार का सनातन एक एक पाई का हिसाब देगा। द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। और एडीएमके की अपनी राजनीति हो सकती है, कांग्रेस से उसको क्यों जोड़ा जा रहा है? तो कब तक होता रहेगा सनातन धर्म का अपमान और राहुल गांधी कब खोलेंगे अपनी जुबान? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमानों का पैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश लखेड़ा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलभूषण तिवारी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वहीं हमारे साथ मौजूद है किशोर तिवारी जो वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। वहीं विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा। आप सभी का डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और कुलभूषण त्रिपाठी जी माफ कीजिएगा, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि चुप्पी पर बार बार बात हो रही है। पहले उदयनिधि बयान देते हैं, उसके बाद प्रियंक खड़गे उसका समर्थन कर देते हैं, फिर पर कर्नाटक के गृह मंत्री जो आप ही की पार्टी से आते हैं परमेश्वर, वो हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाते हैं। और आज तो सारी हदें लांघ गए आपके सहयोगी पार्टी के नेता ए राजा, उन्होंने कह दिया कि सनातन धर्म की तुलना उन्होंने HIV से कर दी। तो आपकी जो संगठन है, आपके जो गठबंधन है, वो कब तक 110 करोड़ सनातनियों का यूं ही अपमान करता रहेगा? कब बंद होगा यह सिलसिला? पूरे 5 दिन हो गए हैं और राहुल गांधी बयान क्यों नहीं देते हैं? श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पर यह डीएमके की राजनीति है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और सहयोगी गठबंधन के किसी नेता ने अगर जो कोई स्टेटमेंट दिया है तो वहीं से उसका जवाब होगा और वो उसकी सफाई देंगे। लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर सनातन में भरोसा करती है, विश्वास रखती है। हम खुद कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और सनातनी हिंदू हैं। हम खुद सनातन का सम्मान करते हैं और सनातन को मानते हैं। इस तरह की राजनीति देश में कभी कभी होती रहती है कि तरह तरह के जमीनी मुद्दों को भटकाने के लिए नए मुद्दे आते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कभी यूसीसी की बात करेगी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेगी, उसके बाद भारत और इंडिया का नया विवाद पैदा करेगी। जब देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे बड़े मुद्दे खड़े हुए हो और चुनाव का साल हो, उस समय ऐसी राजनीति होना स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्लियर पक्ष है कि ये डीएमके की राजनीति है, ये हमारी राजनीति नहीं है। हम लोग सनातन में आस्था रखते हैं। भारत और इंडिया के विवाद पर कल तक कहा जा रहा था कि राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सभी मोहब्बत के नाम। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम नफरत के लोग नहीं है। लेकिन ऐसी राजनीति जो हो रही उसकी हम निंदा करते हैं और इस राजनीति के आप कड़ी निंदा करते हैं। मैंने सुन लिया आपकी बात। और आपने बात की मोहब्बत की दुकान, लेकिन मोहब्बत की दुकान में जो सनातन का हो रहा है अपमान, उस पर जरा आप बातचीत कर लीजिए। आपने कहा है डीएमके के नेताओं के बयान है, ये बताइए कि प्रियंक खड़गे किसके बेटे हैं और किस किस सरकार के अंदर मंत्री हैं? परमेश्वर जो है वो किस पार्टी के नेता हैं और किस किस सरकार में गृह मंत्री हैं? ये दोनों कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं कर्नाटक की। इनके बयानों से सहमत नहीं है आप? इनके बयानों पर आप विरोध नहीं करेंगे? आप दो मुंही बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के जो 2 बयान हैं, परमेश्वर के और खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे वो उनके निजी बयान है, कांग्रेस इससे सहमत नहीं है और निश्चित फोरम पर उन पर इस पर बात की जाएगी और बात होगी। किसी की निजी बयान को हम कांग्रेस पार्टी का बयान तो नहीं मान रहे। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन होने के नाते मैं कह रहा हूं, एक गृह मंत्री हैं, दूसरे आईटी मिनिस्टर हैं, एक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, और निजी बयान मानेंगे आप इनको? बिल्कुल निजी बयान मानेंगे हम, पार्टी का बयान उसको नहीं मानेंगे। और निश्चित तौर पर पार्टी फोरम पे उस पर बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन के पक्ष में है, सनातन का सम्मान करती है और हमारे जैसे तमाम सनातनी इस कांग्रेस का हिस्सा है और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। ठीक, हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सतीश जी, आपने बात सुनी होगी भी कुलभूषण जी की,
और इन्होंने तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। इन्होंने तो कह दिया है कि डीएमके के नेताओं के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने खुद को सनातनी बताया है और इन्होंने परमेश्वर और जो खड़गे, प्रियंका खड़गे हैं, इनके बयानों से ही पल्ला झाड़ लिया। अब आप क्या कहेंगे? प्रखर जी, जो ये इंडी अलायंस बना है, जो वोट बैंक और तुष्टीकरण के आधार पर मार्केट में धीरे धीरे आ रहा है। आपको याद होगा जब पटना बैठक इनकी पहली बार हुई थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर बयान, वहां के जेडीयू नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस को लेकर बयान, उसी समय पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान या उनके पुराने कुछ समय पहले राजेंद्र गौतम का बयान, जो इनके अलायंस है, अलायंस पार्टनर है, किसी ने किसी की निंदा नहीं की। कांग्रेस का तो बड़ा इतिहास है, सलमान खुर्शीद बोको हरम से तुलना करते हैं, सैफरन टेररिज्म के लिए सुशील शिंदे बोलते हैं, दिग्विजय सिंह क्या क्या बोलते हैं, और अब की बार तो बेटे उतारे गए हैं मार्केट में, वो भी उन्हें भी अपने बेटों को लॉन्च करना है। मगर ऐसे विवादित बयान प्रियंका खड़गे या कार्ति चिदम्बरम का, और इसी आप इसके बाद दूसरी किस्त देखिए कि जब मुंबई अधिवेशन ये इनकी बैठक हुई है, ममता बनर्जी ने टीका न लगाने से शुरुआत करके धीरे धीरे इस तरीके से उदयनिधि ने बयान दिया, सारे लोग चुप रहे। टीवी डिबेट में तिवारी जी आज बोल रहे हैं, किसी बड़े नेता ने नहीं बोला, किसी ट्विटर पे दिन रात जयराम रमेश बैठे रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, किसी जिम्मेदार आदमी ने उसका खंडन नहीं किया। बोल रहे हैं ना, पार्टी फोरम में गुप्त रूप से चर्चा करेंगे। उसके अलावा भारत माता की जय पे भी आराधना मिश्रा नाराज आती, कहती कांग्रेस की जय बोलिए। भारत के प्रतीकों से, भारत की संस्कृति से, भारत की आत्मा से, भारत के विचार से जिन्हें नफरत है, और जो खुलेआम जिनका जो मुस्लिम लीग केरल में अपनी रैली में पाकिस्तान के झंडे लेके चल रहा है, वो इंडिया अलायंस का पार्टनर है। और आज तो जगन्नाथ सिंह ने तो पूरे सनातन के प्रतीक पर जो हमारे कलावा, टीका, चुटिया और जनेऊ है, इसमें एक महत्वपूर्ण है टीका, उन्होंने तिलकधारियों पूरे सनातन पर हमला किया है, मगर सबकी चुप्पी है, सारे लोग चुप है। इसका अर्थ समझ लीजिए कि किस तरीके से पूरा अलायंस एक वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पे लगा हुआ है और इस जनता के सामने आ रहा है। ठीक, किशोर तिवारी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, आप वरिष्ठ नेता हैं, इस पूरे पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं आप एक बात बताइए, क्योंकि आप लोग कहते हैं, आपका उद्धव गुट जो है वो कहता है कि आप ही लोग असली जो है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विरासत के उत्तराधिकारी हैं। जब इस तरह के बयान आपके सहयोगी दल देते हैं, तो क्या कभी आप सोचते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो पुण्य आत्मा है, अगर वो कहीं से देख रही होगी तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी? कभी ये एहसास आप लोगों को होता है इस तरह के बयान देखकर? नहीं, बाला साहब जी की तो आत्मा को तो दुख हो ही रहा होगा, लेकिन आज ही हमारे मुखपत्र सामना में हमने हमारी भूमिका लिख दी है। हमने डीएमके की भी बहुत भर्त्सना की है जी। ए राजा के स्टेटमेंट की भी हमारे प्रवक्ता जी ने, संजय राउत जी ने भर्त्सना की है, और सनातन धर्म का अपमान हम सहेंगे नहीं। और हमने तो हमारी भूमिका स्पष्ट कर दी है। अगर इंडिया अलायंस के अंदर हिंदुत्व की और सनातन धर्म का बार बार अपमान होगा तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कुलभूषण त्रिपाठी जी ने स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस की ये भूमिका नहीं है। कुछ नेता अवांछनीय बातें कर रहे हैं, और जैसे उदयनिधि ने बोला या ए राजा ने बोला, ये सब चीजें बीजेपी का बखेड़ा खड़ा करने को एक चांस दे देती है। बीजेपी जो किशोर तिवारी जी, मैं आपको सिर्फ 15 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। असल में आप कुलभूषण जी की मीठी मीठी बातों में आ गए। कुलभूषण जी ने जवाब नहीं दिया कि जो परमेश्वर हैं, जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो प्रियंका खड़गे हैं, उन्होंने जो बयान दिए उसको निजी बयान बता रहे हैं, और आप इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए। एक मिनट, वो कुलभूषण त्रिपाठी या कांग्रेस के प्रवक्ता है, ना ही तो खड़गे का बेटा प्रवक्ता है, ना ही तो कर्नाटक का होम मिनिस्टर है। तो मैं उस पार्टी के प्रवक्ता को, और मैं शिवसेना का ऑफिशियल काम करते ना, प्रवक्ताओं को अध्यक्ष बना देते हैं पार्टी का। अरे भाई, किसी का बेटा बोले और बकवास किसी का बेटा, कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा सर, आईटी मिनिस्टर है कर्नाटक में, कैबिनेट मिनिस्टर है सर। परमेश्वर जो है वो गृह मंत्री है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। समझो, अरे भाई, ये बीजेपी जो पहले इनको क्या घमंडिया अलायंस, ठगबंधन बोलती थी, अब ये बीजेपी
अपनी विफलताओं को बचाने के लिए ऐसे विवाद उपस्थित करती है। बीजेपी ने सर और क्या मैं विवाद उत्पन्न किया? क्या बीजेपी ने टेप डाल दिया था क्या मुंह में उदयनिधि के कि आप ये टेप बजा दो? उदयनिधि ने बयान दिया ना, सिर्फ बीजेपी का क्या लेना देना? एक मिनट, अगर डीएमके, ये डीएमके की ऑफिशियल लाइन है और डीएमके को इंडिया का अलायंस का मेंबर रखते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके बारे में भी मैं बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मैं बात कर रहा हूं ना, अरे प्रखर जी, मैं शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए बात कर रहा हूं कि सनातन धर्म का अपमान हम नहीं सहेंगे, क्योंकि इन लोगों को समझता है कि ये 5000 साल पुराने धर्म में क्या बीजेपी का बखेड़ा थोड़ी है, उसमें तो वेदों का दर्शन है, वेदांत है, महाभारत है, गीता है और यहाँ की शाश्वत संस्कृति है। शाश्वत संस्कृति का अपमान शिवसेना नहीं सहेगी, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और आपने ये भी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर इसी तरह के बयान आए तो शिवसेना को सोचना पड़ेगा कि वो इंडी अलायंस में रहेगा कि नहीं रहेगी, ये आपने कहा। नहीं, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि हम हिंदुत्व का और सनातन धर्म का अपमान सहकर इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे। तो हम जो आप डीडी न्यूज के मंच पर जो इस वक्त कह रहे हैं, क्या हम उसे माने कि अगला कोई ऐसा बयान डीएमके की तरफ से आया सनातन धर्म के खिलाफ तो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो इंडी अलायंस से अलग हो जाएगा, हम ये मान लें? हाँ, हमें विचार ही करना नोट कर लें बात, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। हम तो अभी डीएमके का ये ऑफिशियल बयान है क्या है, और सनातन धर्म को क्यों बोल रहे? वो छुआछूत को बोल सकते, विषमता को बोल सकते, सब बोल सकते। ठीक है सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सतीश जी, कि सनातन धर्म ही बिगड़ा हुआ है, सनातन धर्म ही बिगड़ा हुआ है। तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सतीश बखेड़ा साहब, आप बखेड़ा मत करिए। देखिए किशोर जी, एक निवेदन है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, हम सभी आपका बहुत सम्मान करते हैं, कृपया नेमिंग शेमिंग ना करें। आप दूरदर्शन का मंच है, आप इस तरह से ना, आप वरिष्ठ हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। ठीक है, कोई बात ठीक है सतीश जी बोलिए। मगर जी, अब मुझे मैं इनको पहली बार मेरे साथ आए करके मुझे मालूम नहीं है। हाँ, इनका नाम लखेड़ा है कि बखेड़ा है मुझे मालूम नहीं, अब मुझे मालूम पड़ा लखेड़ा है। अब तो अगर आपको सतीश जी ने एक मिनट अब अगर आपको सतीश जी ने आपको शोर तिवारी बोल दिया तो फिर कैसा लगेगा आपको? अरे बीमारी बोल दिया, तिवारी की जगह कुछ और शब्द लगा दिया, बीमारी बोल दिया, तब कैसा लगेगा? अरे भाई, तो ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। बोलते हैं मुझे नॉटी बोलते हैं, हाँ मुझे तो वीडियो वायरल है आपका। सर आप नॉटी हैं। मैंने उनको प्यार से बोला, चलिए ठीक है, मैंने उनको प्यार से ही बोला, चलिए ठीक है, मैंने उनको प्यार से बोला, लेकिन बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। चलिए ठीक है, बात खत्म हो गई। सतीश जी बोलिए। मैं बुरा लगा हो तो माफी मांगता हूँ। जी सतीश जी। प्रखर जी, शिवसेना किस मजबूरी में है या किस उम्मीद में इनके? हमारी मजबूरी है। देखिए किशोर जी, आप बोल रहे थे आपको किसी ने नहीं टोका। सनातन को HIV कहने के बाद अभी क्या इंतजार है साथ में गठबंधन में रहने का? कौन सी मजबूरी है? सनातन को HIV बोल दिया है, लाइलाज बीमारी बोल दिया है, और जिन्होंने कहा कि मच्छर नहीं, इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। जब ऐसे शब्द आ गए हैं, छोटे नेता का भी आ गया, बड़े नेता का भी आ गया, देश के सबसे भ्रष्ट नेता कांग्रेस सरकार जाने में ए राजा का कितना हाथ रहा है, तो इसलिए अब आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और केवल टीवी पे कोई प्रवक्ता जिस तरीके से कभी कोई बयान देकर, मगर सामूहिक रूप से उस नैरेटिव पे सारे लोग साथ हैं, सारे लोग सनातन के खिलाफ है, किसी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया, किसी का मुखपत्र सुन लो, आज हमारा मुखपत्र पढ़ लो। इसका विषय आज सामना में हमने स्पष्ट कर दिया है, आज हमने सब स्पष्ट कर दिया है। सतीश जी, हमें आप हिंदुत्व सिखाएंगे, इतने हिंदुत्ववादी तुम नहीं हो। तुम तो राजनीति में सत्ता में आने के लिए बजरंगबली और राम का नाम लेते हो। आपका क्या संबंध हो? आपने किस हिंदू का भला किया? आप जनेऊधारी हिंदू हो, आप सनातन धर्म के किसी भी प्रिंसिपल पे काम नहीं करते। सहयोग से आप महाराष्ट्र में आप सरकार में रहे हैं, भाजपा के सहयोग से आप केंद्र में सरकार में रहे हैं, हमारी कुबड़ियों से आप सत्ता में आए,
आज आके बताइए महाराष्ट्र में 48 में थे, 2 सीटें आ गई तो भी बहुत है, 2 सीटें सतीश जी महाराष्ट्र में आ गई तो बहुत है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी मैं बता रहा हूँ प्रखर जी, हमारे टुकड़ियों से बड़े हुए लोग आज हमको बोल रहे हैं, अरे बहुत गद्दार लोग है ये। चलिए ठीक है, आप दोनों ही शांत हो जाइए, अन्य मेहमान भी हमारे साथ गद्दारों की पार्टी है बीजेपी ने। देखो शिवसेना का उपयोग करके महाराष्ट्र में हमें खत्म करने को जा रहे थे, अब मोदी जी को हम पराजित करके बताएंगे आपको हिंदुत्व आप इस तरह से पराजित नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरह के बयान आते रहे। तो जो शिव सैनिक हैं, जो बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। इस तरह के बयानों से बचिए और समझाइए सहयोगी दलों को। खैर, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी हैं। अरे किसी नेता का बच्चा कोई बोल दे तो उसे क्या राष्ट्रीय बयान कह के, तो नेता के बच्चे तो आपकी पार्टी में भी हैं। अरे भाई, नेता के बच्चे तो आपकी पार्टी में भी हैं। अरे भाई, आजकल है ना चर्चाओं में आने के लिए लोग है ना ऐसे और जो चर्चाओं में आने के लिए सनातन धर्म को अपमानित करेंगे और आप उनके साथ गलबैया करेंगे। खैर, विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। एक मिनट तो चाहिए ना किशोर जी, एक मिनट शांत हो जाइए, और भी मेहमान हैं आपके अलावा। विजय शंकर तिवारी जी, आप लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ 5 दिन से बयान आ रहे हैं और सिर्फ निंदा हो रही है, कड़ी निंदा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ हिंदू समाज जो है वो कई बार उम्मीद की नजर से देखता है कि जब जब हिंदू धर्म का अपमान हो, उसमें संकट आए, तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ वो देखता है। तो क्या बीएचपी कोई कड़ा संदेश देगी, कोई कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए, केसेस होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए? क्योंकि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, बीएचपी की तरफ देख रहा है हिंदू समाज। प्रकाश जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी हिंदू संगठनों के 2 बड़े संत स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी और रविंद्रपुरी जी महाराज जी और माननीय आलोक जी हमारे कार्याध्यक्ष हैं जी, उन्होंने प्रेस में ये सारी बात कही थी कि इस प्रकार के सनातन को अपमान करने के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, होना तो ये चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। ये हेट स्पीच में जिस प्रकार से अनेकों बार इस पर चर्चा होती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले, चूंकि हम संविधान के अंतर्गत रह करके ही बड़े से बड़े कदम उठा सकते हैं, उठाते रहे और आगे भी उठा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा विषय प्रखर जी है कि ये सनातन को लेकर के ये भी अभी पहली बार इस प्रकार की हेट स्पीचेस नहीं हुई है, उसको अपमानित नहीं किया गया है। कुछ वर्ष पहले हिंदू शब्द को लेकर के इसी प्रकार की चर्चाएं शुरू हुई थी, हिंदुइज्म के लेकर के, हिंदूवाद को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के। आपने देखा होगा किस प्रकार चर्चा हुई थी और उसमें से विमर्श निकला कि सनातन कहना चाहिए, हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू का उद्गम कहां से हुआ, हिंदू का आधार क्या है, ये विमर्श का विषय आपको ध्यान में होगा उठा था। अब ये सनातन को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, और मुझे लगता है कि या तो इनको पता नहीं है और या तो अभी जो G20 हो रहा है, G20 में भारत को अपमानित और बदनाम करने के लिए ये इनका षड्यंत्र है, जो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। आपने प्रारंभ में जो विषय लिया था कि ये सनातन कहां से आया, सनातन कहां से आया, तो वेदों से आया। आप रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंदाचार्य, माधवाचार्य, इन्होंने किस तरीके से अभेद्य दीवारें सनातन की खड़ी की हैं। कई बार लोग मानते हैं कि कहां लिखा है, ये कहां पर इसका उदाहरण है। तो जिनको नहीं पता वो गीता के 2 अध्याय के 24वें श्लोक में जाकर पढ़ लें। और प्रखर जी, मैं स्मरण नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं लिख कर लाया हूं। आप कहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं उसका मतलब क्या है। वही लिखा है, अच्छेद्यो अयम दायो अयम क्लेद्यो अय शोष एवच निता सर्वगता स्थाणु चलो अयम सनातन। ये अध्याय 2 के 24वें श्लोक में गीता में लिखा हुआ है। जिनको लगता है कि कहीं कहां लिखा हुआ है हमारे सनातन ग्रंथों में, तो गीता में जाकर पढ़ लें। मैं ये कहता हूं कि जो ये कहते हैं ये मच्छर है, ये मलेरिया है, ये बहुत दूसरे रोग हैं, तो मुझे लगता है उनकी बुद्धि पर तरस खाना चाहिए। और ये इतना जरूर है कि उनको अंदर जाना चाहिए। अगर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होती हैं तो सारे देश में अभी संत इकट्ठा हो रहे हैं, हजारों संत इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसे सनातन विरोधियों के खिलाफ एक शंख बजाएंगे, बिगुल फूकेंगे, देश भर में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे। 6.5 लाख गांव में जाने वाले हैं,
तब इनको ध्यान में आएगा सबको। समाज है वो जल्दी सामने आने वाला है और सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरह से कुप्रचार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, उसको लेकर भारत का जो संत समाज है वो सामने आएगा जल्दी, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी नहीं, अभी संत एकत्र होने वाले हैं और उन्होंने तय किया है कि देश के 6.5 लाख स्थानों गांव में हम जाएंगे, गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को ऐसे हिंदू विरोधियों के बारे में बताएंगे और किस प्रकार से सनातन के खिलाफ षड्यंत्र देश में चल रहा है और हो सकता है विदेश से वो कहीं ना कहीं उनके साथ में साधन आते हों। ये सब कुछ वहां लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ संजय राणा भी मौजूद हैं। आपने एक बात सुनी जो विजय शंकर तिवारी कह रहे थे कि संत समाज अब सामने आएगा और 6 लाख गांवों में जाकर बताएगा कि किस तरह से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। इसका कितना बड़ा असर होगा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये कहीं ना कहीं गेम प्लान दिख रहा है, क्योंकि लगातार 5 दिन से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने एक जगह पर बोल दिया, ये सोची समझी एक साजिश, एक प्लानिंग नजर आ रही है। आखिर ये कांग्रेस का और उसके सहयोगी दलों का गेम प्लान क्या है, ये दूसरा सवाल मेरा। प्रखर जी, भारत माता की जय। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको राम राम। देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं ... अलायंस की हम जब बात करते हैं, सारे हिंदू और सनातन विरोधी हैं। आपको मैं बताता हूँ कैसे सनातन विरोधी। आप देखिए, कोई भी त्यौहार आता है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ का, तो सबसे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उस पर तुरंत ट्वीट कर देते हैं। लेकिन आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, एक भी ट्वीट दोनों भाई बहनों के आपसे नहीं देखा होगा। अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक भी ट्वीट क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या खड़गे जी ने किया? नहीं किया। ये बोलना मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, मैं बोलना मान ले जाए। आप ट्वीट पे लिख दीजिए कि आप कंडेम्ड करते हैं ए राजा के स्टेटमेंट को, आप कंडेम्ड करते हैं उदयनिधि स्टालिन को, लेकिन आप नहीं करेंगे। यहां बैठ के बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे। मैं आता हूं मुख्य प्रश्न में। आपने जो अभी जो बीएसपी के वक्ता बोल रहे थे कि 6 लाख गांव में जाएंगे, देखिए अभी 110 करोड़ हिंदुओं को जागना पड़ेगा। देखिए कब तक हमें तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो हम गुलाम हुए थे, इसी मानसिकता की वजह से लगता हम गुलाम हुए थे, जो इतने सालों तक 100 सालों तक 500 सालों तक हम गुलाम रहे। इसका कारण यही था कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी थी। हम सबको, जितने भी सनातनी हैं, जिनको आस्था है सनातन धर्म में, उनको एक हो जाना चाहिए। इन बहिरूपियों जो 26 पार्टी की 26 पार्टी है, इस बहिरूपियों को इस समाज से बेदखल कर देना चाहिए। हम तो बोलते हैं स्टालिन हो, चाहे वो ए राजा हो, चाहे प्रियंका खड़गे हो, इनका पूजा पद्धति में कोई पंडित ना जाए, कोई हिंदू समाज का व्यक्ति ना जाए, शादी में ना जाए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। 6 लाख नहीं, हमको पूरा देश इनका बहिष्कार करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, साजिश की बात। देखिए साजिश तो बिल्कुल है। आपको याद होगा 2020 में ऐसे ही ट्रंप आए थे, इसी तरह का बवाल किया गया था। कोई भी बड़ी एक्टिविटी ये सरकार अगर करती है जिसमें देश का नाम आगे बढ़ता है, तो ये जो डॉट ग्रुप बैठा हुआ है कहीं ना कहीं साजिश करने पे तुल जाता है। आप सीक्वेंस देखिए, 5 दिन पहले प्रखर जी एक स्टेटमेंट आता, उसके बाद दूसरा समर्थन करता, तीसरा समर्थन करता, और आज उनके पिताजी बोलते हैं एमके स्टालिन की नहीं, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर दिए, वो ऐसा नहीं बोल रहे थे, वो तो कुरीतियों को बता रहे थे। भाई मॉस्किटो और HIV कुरीतियां होती हैं। किस धर्म में सब आप आरोप लगा सकते हैं, किस धर्म के ऊपर कर सकते हैं आप आरोप? अगर लगाने की हिम्मत है, दूसरे धर्म को आप बोल के देखिए, आपको 6 इंच ऊपर से कम कर दिया जाएगा और बोलने मुझे कोई कुरेज नहीं होगा। ये साजिश है प्रखर जी, इस साजिश से ये आप जो कह रहे हैं कि साजिश है कुलभूषण त्रिपाठी, ये बात जो है वो विजय शंकर तिवारी जी ने भी कही, संजय राणा भी कह रहे हैं कि जब कोई बड़ी इवेंट हो रही है, जब कोई भारत का नाम ऊपर उठ रहा होता है, तब इस तरह की साजिशें रची जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक के बाद एक बयान आना, इस बात में कहीं कहीं कुछ लगता है कि शक की गुंजाइश पैदा होती है। तो क्या ये साजिश है? ये बहुत गंभीर आरोप है कांग्रेस और सहयोगी दलों पर। प्रखर जी, बिल्कुल भी ये कोई साजिश नहीं है। जिस तरह के स्टेटमेंट अभी दिए जा रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार तो पूरे देश में है, बड़ी ताकतवर सरकार है। अगर जो लगता है कि सरकार के खिलाफ साजिश है, तो सरकार क्या सो रही है? सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई है? सरकार बहुत बड़ी चीज है, भारत बहुत बड़ी चीज है प्रखर जी। सरकार का कुलभूषण जी, सरकार का एक मंत्री आके इस तरह का वक्तव्य देता है, तो हमें सोचना पड़ेगा
इसके पीछे कहीं ना कहीं गेम प्लान है कि नहीं है? आप ये बताइए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, नया सुगुफा आ जाता है, वो मीटिंग हुई, नया सुगुफा आ गया, हिंदुओं को बदनाम करो, सनातन धर्म का विनाश करो, उन्मूलन, मतलब शब्द को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता हूं, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। उन्मूलन कार्यक्रम था जो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, बताइए उन्मूलन मतलब होता है खत्म कर दो, खत्म कर दो। के कार्यक्रम में जाते हैं, बोलते हैं मैं प्राउडली आई एम क्रिश्चियन। अरे भैया क्रिश्चियन है, अच्छे से रहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। संजय जी, हाँ बोलिए आप, कुलभूषण जी। इस तरह की डिबेट की तमीज जिन्हें ना हो, न साथ में बिठाया करिए प्रखर जी। तमीज वाली क्या बात है? आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप डिबेट, आपने ट्वीट किया, आपके किसी नेता ने ट्वीट किया, कंडेम किया। मैं तो शिवसेना को सलाम करता हूं, शिवसेना के अंदर हिम्मत है, कम से कम उसने कंडेम किया। आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है, आप तो हिंदुओं के त्योहारों को भी आप ट्वीट नहीं करते हैं। आप ये बताइए, प्रियंका जी ने ट्वीट किया, आप राहुल गांधी ने ट्वीट किया जन्माष्टमी पे, आपका तो एजेंडा है हिंदू सनातन विरोधी एजेंडे को हवा देने का, और वो आप देते रहे हैं। कुलभूषण जी देखिए, ये क्या जो पूरा मामला बन रहा है ना, इसको अगर राजनीतिक तरीके से देखें, अगर हम मान लें एक मिनट के लिए कि कोई इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, इसका G20 की जो होने वाली है, एक बड़ा सम्मेलन होने वाला, इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक चाल ये नजर आती है कि दक्षिण भारत के जो वोट बैंक है जो आप लोगों का, उसको इस तरह से आप सेटल करते रहिए, इस तरह के बयान देते रहिए, और उत्तर भारत के जो नेता हैं आपके, वो बहुत अच्छी तरह की बातें करते रहे। जैसे कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपने बातें करी कि हम तो सनातनी हैं, हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और चुपचाप राहुल गांधी चुप रहे। तो ये एक राजनीतिक चाल नजर आती है कि दक्षिण के लिए कुछ और उत्तर के लिए जो है दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाएंगे, और उसके बाद जनेऊ पहन लेंगे, खुद को शिव भक्त बताएंगे, और इस तरह का एक ड्रामा यहां पर रचा जाएगा जिससे कि वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाए। ये तो नजर आता है कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण में बांटने की साजिश नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं हो रहा है। बिल्कुल प्रखर जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस देश की सभी परंपराओं में, इस देश की सभी व्यवस्थाओं में, और कांग्रेस तो सभी धर्मों का सम्मान। सावन में मटन खाना परंपरा होती है। किसी के निजी जीवन में खाना और पीना निजी जीवन नहीं है सर, किसी नेता का निजी जीवन नहीं होता। जो सार्वजनिक जीवन में इसको कहते हैं सार्वजनिक जीवन में, आप भी सार्वजनिक जीवन में आ चुके हैं। प्रखर जी, खुद को शिव भक्त कहने वाले सावन में मटन नहीं खाते हैं, आप कह रहे हैं परंपराओं का पालन करते हैं। प्रखर जी बिल्कुल, कोई निजी व्यक्ति किसी अपने निजी जीवन को अपनी किसी चीज से, राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता है। खाना पीना, आप कोविड में भारत यही सरकार जो डबल, तो भैया मत कहिए ना शिव भक्त, स्टेटमेंट आया था शिव भक्त मत कहिए ना, जनेऊ धारण करने की बात मत कहिए, दत्तात्रेय ब्राह्मण मत बताइए, गोत्र मत बताइए। ब्राह्मण हूं मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण होने की बात करता हूं। क्या आप भी सावन में खाते हैं क्या मटन? जहां फूड चेन जिसकी जो होती है वो खाता है। फूड चेन अलग होता है, फूड हैबिट अलग होता है। दोनों का मतलब समझिए, फूड चेन क्या होता है? तर्क कर रहे हैं, फूड चेन है, फूड हैबिट। आप फूड हैबिट बोलने वाले थे। दीजिए प्रखर जी, फूड हैबिट फूड हैबिट कहते हैं उसको, अब आप बताइए। नहीं बोलते हैं सर, थोड़ा समझ लीजिए। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ा बड़ा विचार भी रखिए अपने शब्दावली को। बड़ा विचार व्यक्त कर रहा हूं। निजी तौर पर किसी की भी फूड चेन नहीं बदली जा सकती सर। फूड हैबिट कहा जाता है, फूड चेन नहीं कहा जाता है। अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं है, हमें मालूम आप इंडिया से प्यार बहुत करते हैं, डॉट 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 वाले से, लेकिन आप भारत के रहने वाले हैं, त्रिपाठी हैं, पंडित हैं, तिलकधारी हैं, तो आपके ही आरजेडी के नेता ने बोला जितने तिलक लगाने वाले हैं इनके वजह से हम गुलाम रहे। उसमें भी तो वक्त बोल दीजिए जरा, उस पर नहीं बोलेंगे आप, बोलिए जरा उस पर भी। तो निजी जीवन को अगर जो आप सार्वजनिक जीवन के साथ घालमेल करेंगे तो इस तरह से आपके चश्मे को इस तरह से देखा जाएगा। निजी जीवन की बात छोड़ देते हैं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस के जो दो अलग अलग एजेंडे चल रहे हैं, और मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि दक्षिण भारत के नेता जो हैं वो एक अलग भाषा में बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रियंका खड़गे हो, चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे वो कार्ति चिदंबरम हो, और उत्तर भारत के जो नेता हैं जिनमें कुलभूषण त्रिपाठी जैसे लोग भी आते हैं, वो अलग भाषा बोल रहे हैं, और सहयोगी जो पश्चिम भारत में बैठे हुए हैं, किशोर तिवारी जी जैसे लोग, वो भी एक अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन एजेंडा सबका एक ही नजर आता है कि सनातन का अपमान करो। जी प्रखर जी, मैं 1 मिनट में स्पष्ट कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, और इस देश में मैं तो कहता हूं 140 करोड़ लोग
सनातन का सम्मान करते हैं। अगर जो 4-5 लोग को इस तरह की राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं, इससे सनातन तो हटाइए इन 4-5 लोगों को। 4-5 लोगों की जरूरत क्या है फिर आपको? हटा दीजिए इनको, गठबंधन से बाहर कर दीजिए इनको। निश्चित तौर पर देखिए आप लोगों को नुकसान हो रहा है, आप तत्काल बाहर कर दीजिए। यहां तक किशोर जी ने कितना मजबूत स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया अलायंस पे भी इस पे बात होगी कि क्या ऐसा स्टेटमेंट देने वाले लोगों को गठबंधन में रखा जाए। अब इससे भी आपको ये कांग्रेस की लाइन है क्या? ये कांग्रेस की लाइन है क्या? कांग्रेस की ये लाइन राहुल गांधी की चुप्पी। देखिए अब मुझे सवाल के जवाब आपके सारे मिल चुके हैं। कांग्रेस की जो चुप्पी है, सोनिया जी की जो चुप्पी है, राहुल गांधी की चुप्पी है, वो तो होना ही है। यही डीएमके है, यही डीएमके है जिसका राजीव गांधी हत्याकांड के ऊपर जब चयन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आई थी उसमें छींटे पड़े थे। ये वही डीएमके है जो लिट्टे की विचारधारा का समर्थन करती है, और ये वही लिट्टे था जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी। तो जो लोग राजीव गांधी की हत्यारों की विचारधारा का समर्थन करने वालों से हाथ मिला सकते हैं, वो इस सनातन के मुद्दे पर क्या समर्थन वापस लेंगे या कहां अपने संगठन से दूर करेंगे? खैर किशोर तिवारी जी, क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी जो हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, बाला साहब ठाकरे की विरासत में चलती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह के बयानबाजी से एक बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में शिवसेना को उठाना पड़ सकता है? लेकिन आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी को हरा कर दिखाएंगे, लेकिन इस तरह के सहयोगी दल जो हैं वो आपको एक भारी डैमेज दे सकते हैं। आपको एहसास होता है कि नहीं होता इस बात का? नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूं जी कि भारत के 90 करोड़ हिंदुओं को आहत करने वाली बातें हो रही है, और इससे धार्मिक सद्भावना भी खराब हो जाती है। हाँ, किसी भी धर्म के हो, फिर वो जैन हो, बौद्ध हो, या फिर मुसलमान हो, ये सब लोगों को उनके धर्म, उनकी आस्था का मान रखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीतिक पार्टियों ने आर्थिक कार्यक्रम पे, देश के सामाजिक न्याय के विषयों पे सुस्पष्ट बोलना चाहिए। जो डॉक्टर करुणानिधि जिन्होंने रामायण पे रिसर्च किया था, उसका नाती अगर ऐसा बोले तो ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन यहां पर बीजेपी के घोषित प्रवक्ता और 2 अघोषित प्रवक्ताओं ने बोला कि G20 को देखते हुए इस प्रकार की बातें की जा रही है। आपने भी 2-4 बार बोला कि ये कोई राजनीतिक साजिश है। मैं भारत के महामहिम पंतप्रधान मोदी जी से ये विनंती करता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इस पे खुल के इंक्वायरी कर दोषी लोगों को जेल में डालना चाहिए। अब इतना अच्छा मतलब बयान भी आप ही के गठबंधन के लोग दें और बाकी भी जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई ये साफ साफ शब्दों में राहुल गांधी ये समझाते क्यों नहीं? देखिए क्या कर रहे हैं आपके साथ, समझिए किशोर तिवारी जी, आप बहुत भोले हैं और आपकी जो पार्टी है वो भी बहुत भोले लोग चला रहे हैं। राहुल गांधी को समझाया उद्धव ठाकरे जी ने और शरद पवार जी ने कि वीर सावरकर जी पर यह बयानबाजी बंद कर दीजिए। राहुल गांधी ने बयानबाजी बंद कर दी, लेकिन राहुल गांधी के बाद के जितने नेता हैं वो लगातार वीर सावरकर पर पिछले 3-4 महीने से कितने बयान दे चुके हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आपको धोखे में रखा जा रहा है, आपके भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं, देखो प्रखर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं जी कि देश के सामने बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बढ़ा हुआ खर्च, ये सब चीजें है। मोदी जी ने जो 10 साल की विफलताओं को छुपाने के लिए ये जो सब कुछ बातें डिरेल कौन कर रहा है? डिरेल तो आप ही के लोग कर रहे हैं ना। खैर हमारे साथ सतीश लखेरा जी भी हैं। सतीश लखेरा जी, एक बात मैं बोल देता हूं जी, अगर हमारे लोग डिटेल कर रहे हैं तो 24 में इसका नुकसान भी उनको ही बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के अगले मीटिंग के अंदर जो लोग अधिकृत नहीं है वो लोग ऐसे उटपटांग बयान ना करें, इसके लिए हमारे पार्टी के तरफ से सख्त बात करेंगे। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो ऐसे अलायंस में रह के क्या फायदा, जहां हमारे जो हिंदुत्व के मूल विचार है उसका ही अपमान सहन करना पड़े। तो हम तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर बोलना चाहिए, डीएमके ने भी इसमें ऑफिशियल स्टैंड लेना चाहिए, और उनको अगर छुआछूत या विषमताओं पे बोलना है
तो सनातन का क्यों अपमान कर रहे? बिल्कुल। सनातन धर्म का दर्शन समझ तो ले, वो समझ ले, उस पे बोले तो हम माने। कोई विवाद की कोई बात है, कोई बोले HIV है, कोई बोले कोरोना है, ठीक है, कोई ठीक। बोले खत्म करने का है। क्या ठीक। चल रहा है प्रखर? ठीक है। सतीश प्रखर, लखेरा तुमने जी, भी इस पे- सतीश लखेरा जी, जो अभी किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, क्या आपको इनकी बात पे भरोसा है कि अगली मीटिंग के अंदर इस तरह की एक कठोर भाषा के अंदर जो है DMK को चेतावनी दी जाएगी, शिवसेना और बाकी कुछ जो गठबंधन के अन्य सदस्य जो इससे अनईजी फील कर रहे हैं, क्या आपको भरोसा है इनकी बातों पे? सतीश जी, हमारा एजेंडा वो तय नहीं करते, हमारा एजेंडा नहीं तय शांत करते। शांत हो जाइए, सतीश जी को पिछले बोलिए। 2-3 सालों से एक एजेंडा ऐसा दिखाई दे रहा है, जब हाउस चलने वाला होता है, विदेश की एक खबर छपती है और उस खबर पे पूरे सदन को विपक्ष एक होके अनियंत्रित करता है। उसी तरीके से राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, अभी वो विदेश गए हैं, देखिए एक आध दिन बाद क्या कहने वाले हैं, वो सदैव भारत को अपमानित करते हैं, भारत का मनोबल तोड़ते हैं। और इस समय तो सोचे समझे तरीके से तिवारी जी बोले, कोई बोले, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति को केरल में अपने साथ लेके चले जिसने गौ मांस का वितरण किया था, गौ हत्या चौराहे पे की थी, उस व्यक्ति को कांग्रेस में बड़ा पद देती है। तमिलनाडु में उस पादरी के साथ चले, उन्होंने कहा मैं जूतियां इसलिए पहनता हूं कि भारत की जमीन से मेरे पैर गंदे ना हो जाए। उनका महाराष्ट्र आते हैं, वीर सावरकर पे टिप्पणी करते हैं, भारत के प्रतीकों पर, भारत की मान्यताओं पर, भारत के वीरों पर और गौरव पर बार बार चोट करने की जो इनकी रणनीति है। और पूरे सब लोग एक साथ है, ये अपने विचार हैं, इनके निजी विचार हैं, कुछ विचार नहीं होते। बाला साहब ठाकरे होते, कल्पना थी ये किशोर तिवारी जी को यहाँ रफू करने की जरूरत पड़ती, अभी तक जो तय होना था हो जाता। और कभी वो ऐसा निर्णय नहीं करते कि वो सत्ता के लिए ऐसे लोगों की गोद में बैठते जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे सदैव लड़े थे। और मैं संजय जी की बात से पूरा सहमत हूं कि मौका है G20 का, और जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, जो उन्हें अखर रहा है, क्योंकि भाजपा का विरोध कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, भाजपा नेताओं कीजिए, कोई बात नहीं, मगर आप देश का विरोध, सनातन का विरोध करके खुद अपने को घिरता हुआ और एक्सपोज हो चुके हैं। पूरे गठबंधन में किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा निंदा न किया जाना बताता है कि इनका ये एजेंडा है और बैठकों में ये तय हो चुका। ठीक है, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी हैं। विजय शंकर तिवारी जी, जो पूरी स्थितियां बन रही हैं उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं क्या किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए, क्योंकि इससे 110 करोड़ सनातनी तो खुश नहीं होंगे, तो क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के बयान तो नहीं आ रहे हैं? प्रखर जी देखो, ये 2014 में देख चुके हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, वो हमारे लखेड़ा जी हैं और कुलभूषण जी हैं, चर्चा कर लेंगे, हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं, वो कर लेंगे। मैं तो केवल इतनी चिंता हो रही है कि यही आवाज दक्षिण में उठ रही है, यही आवाज बिहार के सांसद उठा रहे हैं, नेता उठा रहे हैं राजद के, इसी प्रकार की बात उठा रहे हैं, और वो भी मुंबई बैठक के निकलने के तुरंत बाद। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं सोची समझी एक स्ट्रेटजी हो सकती है? अभी जानना चाह रहा हूं कि क्या है वो रणनीति है क्या? भारत को लेकर के इसी प्रकार का विमर्श हो गया, इंडिया और भारत को लेकर के, हालांकि वो कोई विमर्श का विषय नहीं था। अगर आप भारत लिखते हैं तो देश के प्रत्येक यहाँ के रहने वाले को गर्व होगा, ठीक है। आप जो कह रहे हैं, जिस रणनीति की बात करें, वो रणनीति है क्या विपक्षी, वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं वही खुश करने के लिए हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इनको लगता है कि हिंदू समाज जो है ना, उसको तो कुछ भी कह दो, गाली दे दो, लतिया दो, उसको चोर कह दो, लड़की छेड़ने वाला कह दो, कुछ भी कह दो, वो तो वोट हमें देगा ही देगा। लेकिन आप किस लिए बैठे हैं? विश्व हिंदू परिषद किस लिए बैठा हुआ है? क्योंकि हिंदू समाज तो आपकी तरफ देख रहा है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल हम समाज हमारी तरफ देख रहा है, और इसीलिए इनकी हालत वो हुई है। आप बताइए, ये 44 में कैसे पहुंचे थे? ये हमारे कारण ही पहुंचे थे ना, और किसके कारण पहुंचे थे? आज भी अगर इन्होंने सनातन को, हिंदू को, हिंदुत्व को अपमानित करना बिल्कुल नहीं छोड़ा, तो मुंबई में क्या फिल्मों की क्या हालत हुई? आपको ध्यान में है? ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने अभियान नहीं लिया था। आम समाज का जागरण जो है वो बड़ा हो गया है, आज वो इस विषय पर जागृत है, उसको पता है मुझे कौन गाली दे रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन सिर पर हाथ फेर रहा है। तो ये नेता जो किसी भी पार्टी के नेता है, उनको इससे बचना चाहिए। वो अपनी राजनीति करें, देश की राजनीति करें, विकास की राजनीति करें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति करें, लेकिन ये हिंदुत्व को लेकर जो राजनीति करते हैं, यही इनको दंश पड़ता है जाकर के। ये इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं, सारा देश हमारा है, पूरा का पूरा 115 करोड़ यहाँ का हिंदू रहता है, हम उसके लिए काम करते हैं।
हम किसी के विरोध के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन 115 करोड़ हिंदुओं के लिए काम करते हैं। तिवारी जी भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे कुलभूषण जी भी हिंदू हैं। तो उसमें ये नहीं कि कांग्रेस के किसके हैं, विश्व हिंदू परिषद सबके साथ मिलकर काम करता है, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता है। संजय राणा जी, जो सवाल मैंने विजय शंकर तिवारी जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह के बयान देने के पीछे रणनीति क्या है, ये किस वर्ग को खुश करने की कोशिश हो रही है? देखिए प्रखर जी, जहाँ तक बात हो रही है, अगर ये दूसरे वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा उन स्टेटों में पॉपुलेशन क्या है। ये उन वर्गों को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की बातें कर रहे हैं। हिंदुओं को किसी तरह विघटित करो। अगर आप 2019 का डेटा उठा के देखेंगे, जिस तरह से ओबीसी समाज ने या दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, पैटर्न बताइए 2014 और 19 का देखिए, तो इससे कहीं ना कहीं जितने विपक्षी हैं, डॉट डॉट ग्रुप वाले, ये घबरा से गए हैं। क्योंकि अगर ये विघटन नहीं हुआ तो इनको 2024 में आने से रोक नहीं सकता। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मतभेद कर दो। देखिए पहले ये सुगुफा छोड़ते हैं कि सनातन धर्म, फिर अभी आज आपका स्टेटमेंट स्टालिन का देख लीजिए, वो बोलते नहीं, इसमें जो कास्टिज्म है, भेदभाव है, छुआछूत है, वो किस पे अटैक कर रहे हैं? वो अटैक कर रहे हैं हिंदू समाज पे, कि कहीं ना कहीं ओबीसी और एसटी समाज को अलग कर दो, सवर्णों को अलग कर दो। अभी कई स्टेटमेंट आपने सुने होंगे, तिलकधारी, देखिए तिलक कौन लगाता? ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट, बिल्कुल जगदानंद जी का ब्राह्मण को अलग, बिहार के ब्राह्मणों को अलग कर दो। तो जब तक ये डिवाइड नहीं करेंगे अपने सोसाइटी को, जो हिंदू समाज है, तब तक ये सत्ता में आने के काबिल नहीं है। तो ये सोची समझी रणनीति है, लेकिन रणनीति में कहीं ना कहीं फेलियर है। क्योंकि आज देखिए, पहले हम और आप, तो मैं आपके बारे में नहीं बोल सकता, अपने बारे में बता रहा हूं, हमें कलावा पहनने में भी शर्म आता था, तिलक लगाने में भी शर्म आता था, लेकिन हम प्राउडली आज तिलक लगा के पूरे शहर में घूमते हैं, और हो सकता है कलावा पहन के पूरे शहर में घूमते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आता। तो ये हिंदू कहीं ना कहीं जागरूक हो गया और अपनी बातों को रखने लगा। यही चीज इनको खलकने लगी है, खटकने लगी है, जिसकी वजह से ही सब चीजें हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, जिसे बता रहे थे हमारे कुलभूषण जी, नई कोई साजिश नहीं है। पेगासस का मुद्दा देख लीजिए, हिडेनबर्ग का मुद्दा, आप जैसे ही कोई बड़ी संसद का सदन होगा, कोई बड़ा मुद्दा आ जाएगा। आप G20 हो रहा है, इससे बड़ा उत्सव हमें नहीं लगता हमारे देश के नाम के लिए, हम 10-15 साल में तो नहीं देखे हैं। इसको सक्सेसफुल होने दीजिए। आज एक रैली एक निकली है, एक अल्पसंख्यकों की रैली कहेंगे, उसका नाम मुझे याद नहीं है, अचानक रैली निकल गई। अचानक उनको क्यों जागना पड़ गया कि अचानक दिल्ली में रैली लगा रहे हैं, धारा 44 लगी। तो आप देखिए, छोटी छोटी छुटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं डिफ्रेम। एक पुराना वीडियो, मैं 5 सेकंड में खत्म करें, एक पुराना वीडियो स्लम का दिखाया जा रहा है, जो पता नहीं किस जमाने कहीं और का है, जो कंस्ट्रक्शन का है। तो इस तरह से करके डिफ्रेम करना, किसी तरह इंडिया को टारगेट करना, सरकार को, मोदी को। आपको मोदी से विरोध हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपने देश का विरोध मत कीजिए। देश को विरोध करना, समाज का विरोध करना है। ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी जी माफ कीजिएगा, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है, जो कांग्रेस के नेता जो बचाव में, जो एक तरह से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं उदयनिधि के बयानों का और डीएम के नेताओं के बयानों का, वो बार बार एक बात ये कहते हैं कि जो सनातन धर्म के लिए कहा है उदयनिधि ने, या ए राजा ने, या आपकी पार्टी के परमेश्वर रहे हो, चाहे वो खड़गे जी रहे हो, ये जो सनातन का जो मामला कहा गया, ये सनातन वर्ण व्यवस्था का प्रतीक है, इसलिए उस पर कुठाराघात करने के लिए इस तरह के बयान दिए। तो क्या आप ये जो परिभाषा डीएमके की है सनातन धर्म को लेकर, जो आज एमके स्टालिन की सफाई भी आई है, क्या उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है कि सनातन धर्म का मतलब जो सिर्फ होता है वो मनुवाद से होता है, ब्राह्मणवाद से होता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इससे असहमत है। कोई भी सहमति कांग्रेस पार्टी इससे नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी गांधी के सपनों के भारत से सहमति रखती है। गांधी राम राज्य की बात करते थे, कांग्रेस पार्टी उसको लेकर आगे चलती है। कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारों को लेकर जी रही है और उन्हीं को लेकर चलेगी। जैसा अभी आपने देखा और संजय राणा जी ने कहा कि इस तरह के विवाद, अरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने राहुल गांधी जी ने की, भारत को ही जोड़ने की बात की, वहां तो इंडिया नहीं था। जो आज बौखलाहट है तो उस भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह के लोग शामिल थे, वो सतीश जी ने बता दिया है कि जिनको भारत की धरती पर एक कदम रखने में भी शर्म आती है। नाम था या नहीं था, क्या इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो नहीं होगी लोगों की? भारत तो हमारा अखंड था, भारत तो कभी टूटा ही नहीं था। 7 तारीख को हुई थी 1 साल पहले देश में, उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था। और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस तरह की साजिश भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। और वो हमेशा कुलभूषण जी जो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, वो धरातल पर नजर नहीं आता है। दिक्कत ये है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं एक प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। आखिर 5 दिन लग जाएंगे।
एमके स्टालिन के एक लड़के को समझाने में 5 दिन लग जाएंगे। आप जैसे जो पार्टी जिसकी हैसियत, वो डीएमके जिसकी हैसियत एक तमिलनाडु के बाहर और पांडिचेरी के बाहर नहीं है, उस पार्टी को समझाने में 5 दिन लग जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 1 मिनट बोलने दीजिए, जब आप खुद ही कह रहे हैं एक बहुत छोटी, इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें कोई सिंक नहीं है आपकी पार्टी की जो राजनीति है और आपकी बातों में। इतनी छोटी पार्टी, उसका इतना छोटा नेता कोई स्टेटमेंट दे दे तो इतना बड़ा सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। आहत किया इसलिए क्योंकि उसके साथ एक बड़ी पार्टी का हाथ है, उसके सर पर उस पार्टी का हाथ है जिसने इस देश पर 60 साल शासन किया है। वो अकेली डीएमके नहीं है, वो आपकी सहयोगी दल है, इसलिए हम बोल रहे हैं बात। तो किसी के निजी बयान से इतने बड़े सनातन धर्म पर, सार्वजनिक जीवन में कोई निजी बयान नहीं होता है मिनिस्टर, निजी हो ही नहीं सकता। जिनको तकलीफ है वो देखे कहां से, कोई निजी बयान नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का कोई बयान निजी बयान नहीं माना जाएगा, वो मंत्री है। आप ये निजी बयान बोल बोलकर जो है ना बच नहीं सकते। आप ठेकेदार हैं, आप तय करेंगे। तो डीएमके भी ठेकेदार नहीं है और कांग्रेस भी सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। नहीं तो आप ठेकेदार हैं, तो आप भी ठेकेदार नहीं है। कुलभूषण त्रिपाठी, आप भी ठेकेदार नहीं है। आप लोगों ने तो उन लोगों से हाथ मिला लिया है जो आपके नेता के हत्यारों की विचारधारा का समर्थन करते हैं। मैं आपसे क्या शुचिता की उम्मीद करूंगा? सम्मान करते हैं, सबको साथ वास्तविक अर्थों में अच्छा, लेकर चलते हैं। अपने पार्टी के जो नेता थे उनके हत्यारों की विचारधारा का समर्थन करने वालों को भी साथ ले लेंगे आप? हम जो हमारे देश जिस विचारधारा ने देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करी, उसके साथ भी हाथ मिला लेंगे आप? और जिताएंगे इंडिया को हम। आप जिताएंगे नहीं, करने वाले दल। ये जो भाषा है जाने क्या अंजाम करेगी। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुलभूषण जी कह रहे हैं, प्रखर जी, इन्होंने जब ये युवा कांग्रेस में रहे होंगे, अगर कांग्रेस से लगातार राजनीति कर रहे हैं, तो इन्होंने करुणानिधि के पुतले जलाए होंगे, लिट्टे का समर्थक बताया होगा। राजीव गांधी जी के शहादत पर इन लोगों ने कितना आंदोलन उनके खिलाफ किया था, मगर कैसी वक्त की मजबूरी है कि आज कांग्रेस को उनके साथ भी रहना पड़ रहा है और उनको सहना भी पड़ रहा है। और ये मजबूरी, अभी ये कह रहे हैं कि ये निजी बयान है। इनके बड़े नेता के वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि प्रियांक खड़गे का बयान उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है वो बोल सकते हैं, सारे कांग्रेसी कुछ भी बोल सकते हैं। ये कांग्रेस के टॉप लाइन से आ गया है, इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए नैरेटिव है, जैसे अभी तिवारी जी बोल रहे थे कि तय किया गया है किस मौके पर क्या बोलना है, सनातन के कैसे अपमान करने हैं, किस तरीके से बोलना है। और यही इंडी गठबंधन का जो इंडी अलायंस इनका बना हुआ है, इसमें तय किया गया कि पहले आप बोलिए, फिर दक्षिण से बोलेंगे, उत्तर से बोलेंगे, पूरब से बोलेंगे और एक नैरेटिव सेट करेंगे। कम से कम जो इनका वोट बैंक है, और जो बोला था मनमोहन सिंह जी ने बोला था, इस देश के संसाधनों पर पहला किसका है, तो इसलिए उस पार्टी की मानसिकता में पार्टी को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। टीवी डिबेट में इनके पाप धुलने वाले नहीं है, ये अभी और करेंगे। और राहुल गांधी जी विदेश गए, एक आध दिन में देखिए उनके प्रवचन अभी सुर्खियां बनने वाले हैं। अभी भारत का मान सम्मान कितना बढ़ेगा वो भी जनता के सामने आने वाला है। ठीक है किशोर तिवारी जी, जो बात सतीश जी ने की है उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि बीजेपी की एक प्रवक्ता थी, उन्होंने एक टीवी डिबेट में एक विवादित बयान दे दिया, इसके बाद देश भर में हंगामा मचा। उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना गया, लेकिन इस मामले को कांग्रेस के नेता जो हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहे हैं, बोलने की आजादी का नाम दे रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं कि एक व्यक्ति जो बार बार कुलभूषण जी भी कह रहे हैं कि निजी बयान है? नहीं, ये देखिए, इंडिया अलायंस जो बना है वो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक एक तगड़ा विपक्ष का अलायंस बोलकर आया है। और तो मुझे लगता है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर जल्दी से तय कर उस पर ही बात हो। और इस जैसे ऐसे मुद्दे आते हैं जहां सतीश जी भी कह रहे थे अभी कि भाई 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने के लिए ऐसा सब कुछ किया जाता है। मैं बोलूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी वोट्स को नाराज क्यों करेगी? अगर कोई नेता करते हैं, मेजॉरिटी वोट्स को तोड़ तो सकती है, एक मिनट, जाति में तो तोड़ने की कोशिश कर सकती है जो दिखाई दे रही है। एक मिनट देखिए प्रखर जी, द्रविडियन पूरा द्रविडियन आंदोलन ही छुआछूत के खिलाफ था, विषमता के खिलाफ था, और विषमता वहां बड़ा सब्जेक्ट था। लेकिन
वो लोग अगर विषमताओं के खिलाफ बात करे तो मैं समझ सकता हूं, वो कुप्रथाओं पे बात करे, ब्राह्मणवाद पे बात करे, मैं समझ सकता हूं। वो सीधे सीधे सनातन को ही गालियां दे रहे। अरे सनातन को समग्र रीति से समझने के बाद उसकी विशालता तो सबने मानी है, सब धर्मों ने मानी है। मैं अभी कह रहा हूं कि ये सब चीजों के लिए इंडिया अलायंस ने गंभीरता से लेकर, जो इंडिया अलायंस से घबराई हुई बीजेपी है, जैसा देखिए बारी आपके घबराने की आ रही है जिस तरह के बयान आ रहे हैं। और सोचिए कल अगर एक और बयान आ गया डीएमके के नेता का, तो किशोर तिवारी जी आपने ऑन एयर कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आप इस इंडिया अलायंस से बाहर निकल जाएगी शिवसेना, इसलिए कल का इंतजार कीजिए अगले 24 घंटे का, एक और बयान ना आ जाए कहीं। खैर समय का अभाव है, आखिरी 1 मिनट में संजय राणा जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसका 2024 के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, संक्षेप में बताइए। देखिए अगर 2024 का चुनाव देखें तो हमें नहीं लगता कि जो घमंडिया गठबंधन जो बना रखा है इन्होंने, परिवारवादी जो गठबंधन है, जो अपनी खोई हुई राजनीति जमीन है उसको पाने के लिए, अरे घमंडिया गठबंधन, संजय जी आप डिले हो रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, आप समय का अभाव है, समय का अभाव है, आप स्पष्ट रूप से बताइए। किशोर जी यहीं बैठे हुए मिलेंगे और हम लोग को वो बधाई दे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री दोबारा फिर बन गए हैं मोदी जी। तुम प्रवक्ता बनने वाले, अरे हमें प्रवक्ता, अरे सर हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं, आप प्रवक्ता बने रहिए, आप घमंडिया ग्रुप के प्रवक्ता बने रहिए। और त्रिपाठी जी तिलक लगा के भी तिलकधारियों के लिए गाली सुनते हैं। मैं आपसे तो आखिरी 1 मिनट में आप मुझे संक्षेप में बता दीजिए कि 2024 के चुनाव में इस तरह के जो दक्षिण भारतीय नेता जो बयान दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है, दक्षिण भारत के और द्रविड़ नेता भी शामिल हैं, इनका चुनावों पर क्या असर पड़ेगा उत्तर भारत के नतीजों में खासकर? देखिए उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं विरोधियों के, जितने 26 की 26 पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे करुणानिधि सॉरी इनके बेटे हो खड़गे साहब के, उस स्टेटमेंट से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं हिंदू मतलब हिंदू वोटर बोल नहीं रहा। देखिए हिंदू हमेशा टॉलरेंट है, वो कभी बोलता नहीं है, वो साइलेंट रहता है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं साइलेंट वोटर जो है जब मतदान करने जाएगा तब उसे याद रहेगा कि सनातन धर्म का सनातन धर्म का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बहस को हम यहीं विराम देते हैं, समय का अभाव है। आप सभी मेहमान डीडी न्यूज के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।